नमस्कार दोस्तों। टैक्स ऑडिट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमारे क्लॉज 32 सब क्लॉज डी के बारे में। एज एन ऑडिटर हमको क्या चीजें चेक करनी चाहिए, बेसिकली ये क्लॉज है किस पर्पज के लिए, क्या ये क्लॉज कहता है, इसके अंदर क्या चीज कवर होती है, ऑडिटर्स किन किन बातों का ध्यान रखें और एज ए बिजनेस पर्सन आपको भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो डेट कि आपकी रिपोर्ट क्वालिफाइड ना हो पाए, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारे टैक्स ऑडिट की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए सो डेट आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए बात करते हैं क्लॉज 32D की। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 73A एंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेज। तो बेसिकली जो क्लॉज 32D है वो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेज के बारे में बात करता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और बताऊंगा कि यह इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है हमारी अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से। आप यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन में जाकर के हमारे 1000 से ज्यादा ब्लॉग्स को आप पढ़ सकते हैं, नई नई जानकारियां आप ले सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। चलिए क्लॉज 32D की हम बात कर लेते हैं। क्लॉज 32D explanation of section 73A and specific business losses. Clause 32D of the tax audit report pertain to the assessment of losses incurred by the SSC in aspect of specified business under section 73A of the इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो आपका क्लॉज 32D है बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफाइड बिजनेस की जो 73A के अंदर बताए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 73A को हमें समझना है। 73A अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 73A। सेक्शन 73A इज ए प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट to regulate the treatment of losses incurred in relation to specified business। तो 73A के अंदर क्या बताया गया कि भैया जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसके लॉसेज को कैसे ट्रीट किया जाना है। This section focus on carry forward and set off of losses arising from such business। तो ये बताता क्या है कि भाई ये आपको कैसे लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करना है, इसके बारे में बताता है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। Section 35AD deals with the provision related to investment link incentive for certain business। कुछ बेसिकली बिजनेस होते हैं ना, उनके लिए इंसेंटिव लिंक, इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो स्पेसिफाइड बिजनेस में दिए हुए हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू हो गए हैं, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट लिंक्स इंसेंटिव्स इसके अंदर कवर होते हैं। तो बेसिकली क्या की पॉइंट्स हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए एज एन ऑडिटर, हमारे को दिमाग में क्या पॉइंट रहने चाहिए, चलिए हम देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी। दिस सेक्शन अप्लाई स्पेसिफिकली टू द लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD। तो 35AD के अंदर जो लॉसेज है उसको कवर करने के लिए 32D होगा। अगर ये आपका सेक्शन 35AD के अंदर आपके बिजनेस नहीं होता है, कवर नहीं होता है, तो फिर आपको इसे नॉट एप्लीकेबल डालना होगा। Loss carry forward. The losses incurred in relation to a specified business cannot be set off against income from other sources. However, these losses can be set off only against profit and gains, if any, of any other specified business। यानी कि आपका जो लॉसेज जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सपोज आप दो बिजनेस कर रहे हैं, दो अलग अलग बिजनेस है, एक आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेज को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ कवर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेट ऑफ। The primary purpose of this provision is to ensure that the losses incurred in a specified business are utilized only within the same category of specified business। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉस जो सेट ऑफ होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होंगे। This prevent cross utilization of losses from bus business of
टू ऑफसेट प्रॉफिट इन अनदर अनरिलेटेड बिजनेस। तो बेसिकली क्या है ना कि भाई आपको देखो इंसेंटिव्स मिलते हैं, आप सिंपल सी बात समझिए कि आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, इसीलिए आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में वो कवर हो रहे हैं। अब उसके लॉसेज को अगर आप बिजनेस के साथ में, अगर आप अदर बिजनेस के साथ के प्रॉफिट से एडजस्ट करने लगोगे तो फिर तो पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स वाले जो इस तरह के इंसेंटिव्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म के, कि कई साल तक उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें खर्चे होते रहते हैं, उसके बाद वो कुछ पीरियड के बाद में वो प्रॉफिट देंगे। अगर वो पहले दिन से प्रॉफिट देंगे तब सरकार क्यों उनको इंसेंटिव देगी? इंसेंटिव इसीलिए देती है कि उन्हें मालूम है कि इसका प्रॉफिट जनरेट होने में काफी टाइम लग जाएगा। तो आपने इंसेंटिव लिया और आपने उस लॉसेज को अगर दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर लिया तो फिर तो सरकार का पर्पज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां से आपको नॉर्मल में प्रॉफिट मिल रहा है वहां से सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, इसलिए वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 73A अलाइन विद द बॉर्डर इंटेंशन ऑफ promoting investment in a specific sector by allowing business to offset losses incurred during the initial phases of their operations against future profit within the same category of business। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई एक कई बार लेती है कि भाई हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लेकर आ रहे हैं, कभी होटल इंडस्ट्री के लिए लेकर के आ जाते हैं, कभी ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आ गए, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए चलता रहता है। रिपोर्टिंग इन टैक्स ऑडिट, in the context of the tax audit report, the clause 32D seeks to determine whether the assessee has incurred any losses in the specified business as defined under section 35AD। भाई पहले तो हमें ये देखना है कि भाई क्या उसने कोई लॉसेज लिए या नहीं लिए। The auditor is responsible for accurately assessing whether the such losses exist and the providing the relevant detail in the tax audit report। तो उसको ये चेक करना है कि भैया वो लॉसेज एक्चुअल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं और कहीं हम गलत सेट ऑफ तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें एज एन ऑडिटर आपको चेक करनी है। तो अब एज एन बिजनेस पर्सन भी आपको ये देखना है कि भाई मैं ऐसी गलती ना करूं कि मैं दोनों अकाउंट्स को मिक्स कर दूं, जो मेरे स्पेसिफाइड बिजनेस के अकाउंट्स हैं उसको मैं अपने जनरल बिजनेस सेट ऑफ कर दूं, अदरवाइज आपको आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों ये हमारी जानकारी थी क्लॉज 32D के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी कमेंट्स हैं अच्छे या बुरे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।